जिस दिन अमीर बिलाज को फायर लगा है ना, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। अमीर बिलाज? हाँ जी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। और ये एहसन शाह उम्रे की अदायगी के लिए ऐसे उससे बात कर रहा है कि यार कैसा है। तो अमीर बिलाज कह रहा है यार मेरा ना दिल घबरा रहा है, मुझे ना बेचैनी सी लगी हुई है। तो एहसन शाह कह रहा है कि यार कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, तू रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर। बेसिकली वो ज़ियारत नहीं करवा रहा था, वो सिर्फ देखना चाह रहा था कि इसके पीछे कौन कौन बंदा है, कौन सा गार्ड है, इसकी क्या एक्टिविटी है, किसके पास गन है, क्या है, सारा वो इन्फॉर्मेशन आगे शूटरों को दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। मैं हूं मज़हर अब्बास। अमीर बिलाज केस में हर रोज़ ही कोई ना कोई नया मोड़ आ रहा है। पहले 50 लाख की एक अफवाह थी, 50 लाख रुपया लिया एहसन शाह ने, फिर 5 करोड़ की बात हुई। आज हमारे साथ आमिर भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भट्ट साहब ये बताइएगा, अमीर बिलाज केस में जो एहसन शाह गिरफ्तार है उसने क्या क्या बयान दिया है अभी पुलिस को? एहसन शाह बड़ा क्लोज़ फ्रेंड था, 14 साल की दोस्ती है। घर को आग लगी घर के ही चिराग से, ऐसे ही है। आपकी मोमेंट्स आपका करीबी ही देगा, और किसी को पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे क्या एक्टिविटी है, आपको पता ही नहीं है। 50 लाख रुपया उसको दिया है एडवांस टोकन के तौर पे, बाकी 5 करोड़ में से उसको 1 रुपया नहीं मिलना था। कुछ दिन कबल इसकी गिरफ्तारी से पहले इसने अपनी टांग में मारा है फायर, खुद मारा है फायर। एहसन शाह ने खुद इसने फायर मारा है और कह रहा है कि गनमैन ना वो गन साफ़ कर रहे थे, कलेक्शन साफ़ कर रहे थे तो फायर लग गया। भाई फायर कैसे लग सकता है? तू गार्ड के पास बैठा हुआ है और वो गन्ने साफ़ कर रहे हैं। अगर उन्होंने साफ़ करनी तो वो एक साइड पे करते हैं। आपके पास में बैठ के अगर गन साफ़ करूँ, कुछ करूँगा, मुझे नहीं पता कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट बंदा है। उसके गनमैन भी है? गनमैन भी हैं। एहसन शाह है कौन? एहसन शाह दोस्ती के नाम पे एक थप्पड़ है, बहुत बड़ा थप्पड़ है। दोस्ती का जो है ना वो सब इसने एतबार उठा दी है, कोई दोस्ती के लायक नहीं है। ये अमीर बिलाज का दोस्त कैसे बना? ये दोस्त इसका ऐसे ही बना है कि नॉर्मली ये जैसे टिकटॉक पे देखना, इसको फॉलो करना कि यार ये बंदा है एहसन शाह, भी उनका भी प्रॉपर्टी का काम है, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन इनकी दोस्ती शुरू हो गई है कि आपको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, आपके सारे मैं फॉलो कर रहा हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली मेरा उठना बैठना तीफी भट्ट और बेस के गोगी भट्ट के साथ मैं एहसन शाह का बता रहा हूँ, वो स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो इनका उठना बैठना ये शुरू हो गया, उसको फॉलो करता 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 अमीर बिलाज के साथ एक ऐसे अटैच हो गया। जिस दिन इसको फायर लगा है किसी को पता ही नहीं था कि शूटर भी देख रहे हैं कि उसके गनमैन ऊपर कौन एक्टिव है, इसके अमीर बिलाज के। एक मंसूबा बनाया हुआ, पूरी प्लानिंग है, 2 साल से ही प्लानिंग कर रहा है। देखें अब आपको पता है कि ये बंदा शादी पे है, आप उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं, आप उम्रा करो, उसके बाद आप फ्री हो जाओ, वहाँ से आप आके होटल में फिर उससे बात करो कि यार आप शादी पे थे, आप इजी हो जाओ, मैं उम्रा करके अभी अपने रूम में आऊँ, फिर आप बात करो, वो भी बताओ। लेकिन ये प्लानिंग है कि आपको बताया ना कि देख रहा है यार अभी कौन है, इसके पीछे क्या है। जैसे ही शूटर को इतला मिलती है, शूटर ने फायर, शूटर को कैसे पता कि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है? पता ही नहीं है। जब इसने बताया कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, फायर ऐसे लगाने की बजाय फायर ऐसे आए हैं यहाँ से। बुलेट प्रूफ जैकेट जो सी है ना, फायर को यहाँ से रोकती है, यहाँ से नहीं रोकती। और अमीर बिलाज के भी फायर आपने देखा होगा यहाँ पे लगा है, बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे लगा है। और एक वो ब्रेस्ट ही मारा है, और गोली जब निकलती है ना वो सिर्फ आगे रास्ता ढूंढती है, और बॉडी के किसी पार्ट में भी वो घुस जाए उसने रास्ता खुद ही बनाना है। और फायर उसको यहाँ से लगा है। और 50 लाख एडवांस है, तो 5 करोड़ में से बाकी तो उसको कुछ नहीं मिलना था। लेकिन उससे ही पहले इसका शक कैसे गया एहसन शाह पे कि ये तो उनके घर का बंदा है, ख़ास बंदा है। इसका एक गार्ड है अमीर बिलाज का, उसने देखा है कि यार एहसन शाह की ना एक्टिविटी कोई ठीक नहीं लग रही, मशकूक लग रही है। वो भी कैसे कि उसकी डेथ के बाद उसके घर जाता है, घर उसके गया है, तो गार्ड अमीर बिलाज की हैं, आप एहसन शाह हैं, मुझे भी पता है कि यार आप अमीर बिलाज के दोस्त हैं। ऐसे उसको हाजी कहते थे, अमीर बिलाज को हाजी किया हुआ था उसने।
तो जैसे ही आप उसकी डेथ के बाद आए हैं ना, उसको मिलने जा रहे हैं, उसके भाई को मीर मोसिब को, तो रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड ने रोका है एहसन शाह को। उसने कहा तलाशी दो, तलाशी दो। उसने कहा यार मैं एहसन शाह आपको नहीं पता। ने कहा जो भी है हमें ऑर्डर है। एहसन शाह की तलाशी हुई है तो वो अंदर गया। उसने कहा मैंने भाई से मिलना है, हूँ हाजी मिल गया तो सानू कोई सीधे मुँह गल ही नहीं कर रहा साढ़े नाल। हाँ, वो कहते हैं वो जो उसका भाई है वो सोया हुआ था। हाँ, काफी देर वहाँ पे बैठा रहा है, है। घर चला गया है, उनको गिले शिकवे करता रहा है। अब हाजी चला गया तो अब हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई मिल नहीं रहा। फिर उनकी तरफ से एक वजाहत जारी हुई है, उसके कज़न गए हैं, उन्होंने कहा है ऐसी बात नहीं है, मैं सोया हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो एक्टिविटी फिर वही बात है कि सिर्फ घर में जाके उसका तो मर्डर हो गया है अमीर बिलाज का, सिर्फ वो एक्टिविटी घर की देखना चाह रहा था कि अब घर के मामले क्या हैं, ये कैसे केस लेके चल रहे हैं, इसको क्या सामने आएगा। और उसके बाद जोन सा ना उसको आने दिया, वो आ गया। उसके एक आधे दिन बाद ही फायर का मसला हो गया टांग का। उसके अगले दिन ही भाई इसकी CIA ने इसको उठा लिया, अरेस्ट कर लिया। नहीं, उनको पता कैसे चला है CIA वगैरह को? शक ऐसे हुआ है कि उनके घर से मीर मोसिब उसका भाई जो एडवोकेट है, और उनको पुलिस वालों ने कहा कि यार इसके ना हर दोस्त की ना हमें बताओ कि लिस्ट बना के दो, इसके कितने दोस्त हैं और कौन करीबी है। उन्होंने लिस्ट बना के भेजी, 40-50 के करीब दोस्त हैं। उन्होंने कहा कोई और ख़ास कोई हो। उन्होंने कहा यार एहसन का लिस्ट में नाम पता क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो दोस्तों में तो आ ही नहीं रहा था। 50 की लिस्ट जो भेजी है ना वो दूसरे दोस्त हैं, एहसन तो भाइयों की तरह था। उन्होंने कहा वो भाई, उन्होंने कहा यार पुलिस ने कहा जो भी है हमें यार उसकी तस्वीर तो भेजो, क्योंकि उसकी तस्वीर जैसी उन्होंने भेजी है तो उनके घर का गार्ड है तीसी बाटूनों का, गोगी बाटूना का, तो उसको भी अरेस्ट किया है। उन्होंने देखा है कि उसने कहा कि यार ये ना एक लड़का आता है लंबे बालों वाला, तो मुझे इस फेस नहीं याद उसका अच्छी तरीके से। तो पुलिस ने जैसे इसको अरेस्ट किया है और उसको बुलाया, उसने कहा हाँ जी यही है, ये आता था तीसी बाट की रिकॉर्डिंग कोई मंजर आम पे आई है। अभी उसकी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन उसकी जारी है। और जैसे ही अरेस्ट हुआ है वो फर बोलना शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये सुलझने के बजाय केस ना उलझता जा रहा है। और ये गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के घर भी जाता था ना एहसन शाह अपना। मैंने अब यहाँ से जाना है ना वहाँ पे, मैंने अपना अमीर बिलाज के साथ बैठा हूँ, मैंने अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया है। यहाँ से उठ के मैं सीधा चला गया तीफी भट्ट के पास, गोगी भट्ट के पास, उसके डेरे पे इनके डेरे पे जाके मैं बैठ गई हूँ। मेरी लोकेशन आपके तक है, यहाँ से कट हो गई है कि कल को कोई मसला होता है ना तो मेरी लोकेशन ना आए कि यार ये बंदा जाके फलाने के पास बैठ रहा है। हाँ, मुख्तलिफ गाड़ियाँ चेंज करके गाड़ियाँ चेंज करके आ रहा है जा रहा है। मतलब कि इतना एतमाद में लिया हुआ है ना कि घर की फैमिली तक भी वो आँख भी बंद करता है ना। मीर बिलाज सोता है उठता है नाश्ता एहसन शाह के साथ, यार मैं अब नाश्ता करने लगे हैं, माँ जो इधर जाना है ये करना है, हर एक्टिविटी। जितना करीब का आपका दोस्त है वही बता सकता है, नहीं तो मुखालिफ को किसी को पता चल सकता है कि यार इस टाइम ये बंदा कहाँ है। ये मंसूर साहब किधर है इस टाइम मुझे नहीं पता, ये आपका जो क्लोज़ है वही बता सकता है कि मंसूर साहब भी फ़लानी जगह बैठे हुए हैं, फ़लानी जगह इनके पास एक बंदा है, 2 बंदे हैं। मैं तो नहीं ना कोई डायरेक्ट आ सकता आपके पास या जिसने आपको शूट करना है या कुछ करना है। जब तक आपकी पूरी रैकी नहीं ना वो घर का बंदा देगा तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। उसे रिलैक्स इतनी कर लिया था इन्होंने कि एक दुश्मनी भुला दी थी उसमें। किसने? एहसन शाह ने? नहीं, अमीर बिलाज ने। वो तो यार सुलह की तरफ देखो, भी उसके 2 बच्चे हैं, उनका क्या फ्यूचर है। जवानी के 27 साल या 28-30 के करीब इसकी एज है। देखिए जी, उनके घर के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। पहले उनका एक दादा कत्ल हुआ नाजायज़, फिर उसका वालिद साहब कत्ल हुआ, अब ये नौजवान बच्चा था ये कत्ल हो गया। ये इतने बड़े सानिए जो हुए हैं, तो ये तो लम्हा फिक्रिया ही है, लम्हा फिक्री है। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों का एतबार नहीं है। दोस्त आजकल वही हैं जिसकी जेब में थोड़े से पैसे हैं ना, यकीन करो कि दुनिया आपके नीचे है। अगर आप उनको डेली कोई ना कोई एक्टिविटी है ना, आप उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप कह रहे हो यार आजा, हालांकि वो काम भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। आपको पता है कि यार चल जाने हैं, कुछ खावांगे, प्रोटोकॉल, गड्डियाँ घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। जब तक पैसा है, जब आपकी जेब में पैसा नहीं ना है
तो मुझे बताना है आपने कि कौन सा दोस्त आपका मुश्किल टाइम पे आपके साथ खड़ा हुआ है। एक भी नहीं खड़ा होगा। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक जहाँ पे अमीर बिलाज जाता था ये 24 घंटे उसके साथ ही होता था एहसन शाह। मैं वही तो बता रहा हूँ, हर एक्टिविटी। ये तो इसकी प्लानिंग 2 साल से चल रही है इसकी, ये 2 साल से इसकी प्लानिंग चल रही है। ये तो एक बहाना कह लें या जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज़ों में कह लें कि इसने सिर्फ उम्रे के लिए जाना था और गया है। इसको पता था कि इसने इस शादी के इवेंट में जाना है, शादी के इवेंट में जाना है। अगर ये वहाँ पे जाएगा इवेंट में तो मुझे भी जाना पड़ेगा। इसने उम्रे के उससे पहले ही, शादी के इवेंट से पहले ही उम्रे के लिए निकल गया है कि शक मुझ पे ना आए, ना मैं उसके साथ शादी पे होऊंगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं जी अल्लाह के घर आया हूँ, माफ़ी मांगने आया हूँ, उम्रा करने आया हूँ, तो किसी का आएगा नहीं यार। वो तो एहसन शाह तो उम्रे के लिए गया माशाल्लाह, और उससे बात भी हो रही है उसकी, वो उम्रे पे है, तो किसी ने सोचने नहीं। मैं नहीं सोच सकता, आप नहीं सोच सकते कि यार ऐसा होगा। अल्लाह ताला के घर में खड़े हो के ऐसी हरकत और ये मुनाफकत की है इस बंदे ने, शर्मनाक। मैं नहीं, दोस्त नहीं समझता मैं इसको। हाँ ऐसे ही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि एहसन शाह के साथ कोई 11 बंदे और मज़ीद हैं, डे बाई डे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। हाँ वो तो आपको पता है, एहसन शाह गिरफ्त में आ गया है। अब एहसन शाह के बाद और मज़ीद क्या गिरफ्तारी होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी सारा कुछ। ये जो कातिल था मुजफ्फर हुसैन, ये भी सुनने में आया है वो तीफी और गोगी भट्ट का कोई 20-25 साल पुराना मालशिया था, उनके पास ही होता था, उनका गार्ड वगैरह था। बात फिर वही है कि पैसा। 3 बीवियाँ उसकी, मुजफ्फर शाह जिसका आप कह रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन 3 इसकी बीवियाँ हैं। तो बीवी को पता कैसे चला जी? उसको पता चला कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो जैसे ही जाती है पुलिस स्टेशन, पुलिस उसको बिठा लेती है इन्वेस्टिगेशन करने। वो जो वीगो डाला था उसका भी सुनने में आ रहा है। हाँ वीगो डाला, देखें वीगो डाला आपने, अच्छा किया याद करवा दिया। वीगो डाला कि ये प्लानिंग है ना, आप शूटर बन के गए हैं ना, आप अकेले नहीं गए, पीछे आपकी पूरी टीम है, टीम आपकी अलर्ट है। अगर आपसे यहाँ से बच गया है, आगे आएगा, यहाँ मुझसे नहीं बचेगा, यहाँ पीछे जाएंगे उससे नहीं बचेगा। और गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। और फुटेज में ये भी देखा जा रहा है कि चूंकि इलाका वो वैसे भी बड़ी ट्रैफिक वहाँ पे होती है, और ट्रैफिक इस साइड पे आ रही है और वीगो डालवा वहाँ से वन वे जा रहा है, और वन वे भी इस तरीके से जा रहा है कि यार उसको कोई डर खौफ ही नहीं है। जूम ये भी सुनने में आया है कि वीगो डाले के बारे में, जो वहाँ पे एक सोसाइटी है, एक निजी सोसाइटी का जो मालिक है हाजी खुशी मोहम्मद, वो डाला उसका था, वो वन वे जा रहा था। उसको क्या ज़रूरत है वन वे जाने की? थीम पार्क है मेरे ख्याल। पहले मुझे ये बताएं कि उसको क्या ज़रूरत है वन वे जाने की? यार तू इतना सोसाइटी का मालिक है, तो अगर जाना भी है तो आप नॉर्मल जाओ स्पीड पे। आपको किस चीज़ का डर है? आपको कोई डर है, खौफ है, तो फिर आप वहाँ से भागो। आपकी सोसाइटी में इवेंट हो रहा है, तो आपको तो सिर्फ पेड ही है ना कि यार इस जगह पे हमने इवेंट करना है तो हमें पे मिली हुई है। आपका तो इसमें है ही नहीं। आपका जाने का मकसद क्या? अगर आप भी ऐसे भागेंगे तो आप भी रिडार में आ जाएंगे। एहसन शाह ने भी अपने साथ गार्ड रखे हुए थे। एहसन शाह के गार्ड के, एहसन शाह सिर्फ अमीर बिलाज के साथ साथ ही था। एहसन शाह ने सिर्फ लोगों पे दबाव डाला हुआ था कि ओए फलानिया डेरे पे आई, डेरे पे आ गया। किसने बुलाया जी? अमीर बिलाज। देखने वालों को सबको यही पता है कि अमीर बिलाज के ये इतना क्लोज है, तो हो सकता है अमीर बिलाज ने बुलाया हो। किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आके कह दे कि आपने बुलाया। हाजी साहब, वो तो एहसन शाह के साथ ही जाएंगे ना कि यार माड़े बंदे हैं, कोई साढ़े ना वादा घाटा ना कर दें, मसला ना होइए, तो मैं तो जावांगा। या ये भी सुनने में है इतलात के मुताबिक, जो सीनियर साफ़ी हैं उनके मैंने काफ़ी बयान सुने हैं, वो ये कह रहे थे जो एहसन शाह था वो मीर बिलाज का नाम यूज़ करके उसके डेरे पे बैठ के वो लोग, शरीफ लोग, गरीब लोगों को फ़ोन करके बड़ा फैसले करवा के पैसे भी वसूल करता था। सारा कुछ उसने किया, एहसन शाह ने किया। सिर्फ वही बात है कि एतबार की, अंधा एतबार आप पे मैंने कर लिया है। अब आप मेरे नाम से कहीं भी जाके ना जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ना किसके साथ आप कर रहे हैं उसने आके मुझे डायरेक्ट नहीं पूछना, क्योंकि वो आपको हर चीज़ एक्टिव कर रहा है कि यार ये बंदा हर टाइम साथ होता है। हो सकता है कि इसको भेजा हो अमीर बिलाज ने, लेकिन मेरे इल्म में है ही नहीं।
अब मेरा गलत नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत भी कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, हर चीज़ उसकी कर रहे हैं, एतबार ख़त्म। ये 20-22 साल का लड़का होके इतनी बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, हंसता बसता घर इसने बर्बाद करके रख दिया है। सर आप 20-22 साल कह रहे हैं, यहाँ पे तो चरसी को नशई को अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई एक इंजेक्शन के पैसे 50 200 100 दे दो ना, वो बंदा मार देगा। 100 200 50 की क्या औकात है। तो जब माइंड में 5 करोड़ पे आना है, 50 लाख आपको टोकन मिल भी गया है, 5 करोड़ एक अमाउंट है, छोटी मोटी नहीं है। 100 200 50 रुपये मैंने शही को कहा यार ये टीका लगा, नशा दे दे, और यार उसको मार दे, उसको मार दे। नशे में पैरालाइज है दिमाग उसका, उसको नहीं पता। उसको सिर्फ जिस बंदे ने इंजेक्शन के लिए पैसे दिए हैं ना, उसके लिए वो उसका माई बाप है। अगला बंदा आपका दुश्मन है, लेकिन वो नशई का सबसे बड़ा दुश्मन है कि मैनू इन्ने पैसे दिते ने, मैं उन्होंने जाकर ना मैं जो भी होएगा कुट्टा मारा या ख़त्म कर दें, नशई है। तो ऐसा नशा तो ये भी कहता था मेरी मुख्तलिफ जो सोसाइटियाँ हैं, हाउसिंग सोसाइटियों का मैं मालिक हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतनी पैसा है, इतनी पैसा है। तो फिर ये चंद पैसों की खातर उसने एक इतनी बड़ा जुल्म करवाया है। सर ये सोसाइटियाँ हैं या नहीं हैं, लेकिन बात सिर्फ आ रही है कि आपके माइंड में सिर्फ पैसा है। मुखालिफ पार्टी ने फ़ायदा उठाया है और उसने वो मौका दिया है पूरा पूरा। तीफी भट्ट जो गोगी भट्ट हैं, उनका भी कोई पता चला है? तीफी भट्ट साहब तो दुबई बैठे हुए हैं और गोगी भट्ट साहब भी अभी मंजर आम पर आ नहीं रहे। पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्रवाइयाँ जारी हैं, ज़राए मुताबिक अभी यही बता रहे हैं कि तीफी भट्ट साहब तो दुबई में है। लेकिन गोगी भट्ट का ये भी सुनने में आया है कि ECL में नाम दिया गया है पुलिस की तरफ से। देखें ये ज़राए के मुताबिक ही जो भी होगा सूरत हाल हम शेयर कर सकते हैं, ना आप हम फैसला करें, ना हम अब फैसला कर ही नहीं सकते इस पे, क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। इस अमीर बिलाज टीपू ट्रकों वाले की कत्ल की खबर इंडिया तक गूंजी है, अंडरवर्ल्ड डॉन के कान तक गूंजी है कि भी पाकिस्तान में अमीर बिलाज का कत्ल हुआ, टीपू ट्रकों वाले के बेटे का, वहाँ तक इसकी गूंज गई है। हाँ, पाकिस्तान से काफ़ी दूर से लोग जो जानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं उसके घर आ रहे हैं सोच करने के लिए, उनके घर फातिहा देने के लिए। बहुत बड़ा सदमा तो है, उनका एक माँ बाप का लख्त जिगर एक नौजवान बच्चा था। और अब देखें कि मैं लास्ट पे आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि 14 साल की दोस्ती हो या 10 मिनट की दोस्ती मुलाकात हो या घंटे 2 की 2 दिन की हो, आपके साथ मैं बैठा हूँ, आप मेरे साथ उठ बैठ रही हैं, ठीक है। तो अब देखें कि 14 साल तो बड़ी दूर की बात है। इस केस में सारी बात है कि पैसे ने तो जो करना है, लेकिन दोस्ती क्या कहूँ मैं, दोस्तों पे तो ये एक दाग लग चुका है। ये वही कहता है ना, कल का दोस्त आज दुश्मन निकला। बस ऐसे ही है, आगे केस देखें किस तरफ जाता है।